सब सो रहे थे। अचानक तेज धमाका हुआ। उठकर देखा तो घर में पानी घुस रहा था। बाहर आकर देखा तो पूरे गांव में पानी भर गया था। मैं अंधेरे में ही बाहर की तरफ भागा और मेन रोड तक पहुंचा। मैं तो बच गया, पर मेरा भाई कहाँ है ये पता नहीं। ये बिलाल है जिन्होंने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड में अपना सब कुछ खो दिया। वायनाड के 4 गांवों मुंडकई, चूरलमाला, अट्टामाला और नुलपूझा में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास अब कुछ नहीं बचा है। हादसे के अगले दिन दैनिक भास्कर लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंचा। हम वायनाड के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कालपेटा से मेपाडी कस्बे के लिए निकले। सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस, फायर ट्रक और रेस्क्यू कर रहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान दिख रहे थे। इन सभी को मेपाडी कस्बे के मुंडकई गाँव जाना था। हमें भी यही जाना था, लेकिन चूरलमाला से 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोक दिया गया। यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़े। अब मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ यहाँ पर कल तक एक बड़ा ब्रिज हुआ करता था और वो ब्रिज वायनाड की घटना के बाद वहाँ एनडीआरएफ की टीम पहुँची और उन्होंने स्थानीय लोगों को निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर लेके गए और उसके बाद देखा कि वहाँ एक जो पहले ब्रिज बना हुआ था वो भी टूट गया। हम मुंडकई के लिए आगे बढ़े। हम इस समय मेपाडी में हैं और मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं एनडीआरएफ के जवान हैं। ये लगातार जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें जुटे हुए हैं। खास बात ये है कि यह पूरी जो सड़क आप देख रहे हैं ये कई किलोमीटर तक मलबे के ढेर में दबी हुई है और धीरे धीरे ये जो एनडीआरएफ के जवान हैं इस मलबे को हटा रहे हैं और आगे जो बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी रफ्तार कितनी धीमी है। एक जेसीबी लगाई गई है। ये जेसीबी धीरे धीरे जो है मलबे को हटाने का काम कर रही है और यही वजह है कि जो रेस्क्यू का काम है उसमें काफी देर हो रही है। मुंडकई जहां हादसा हुआ था, यहां से निकला बाढ़ का पानी तेज बहाव के साथ आगे गांवों को बर्बाद करता चला गया। जब हम यहां पहुंचे तो चारों तरफ सिर्फ मलबा नजर आ रहा था। हम इस समय वायनाड के मुंडकई में हैं और मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं यह बेसिकली एक सरकारी स्कूल है। इस बिल्डिंग की जमीन से यानी नदी से ऊंचाई तकरीबन 20 मीटर है। मंगलवार की रात यहाँ पर 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है और इस लैंडस्लाइड का भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 20 मीटर ऊंचा पानी ऊपर चढ़ा और इस स्कूल के अंदर घुसा। इसके बाद हम यहाँ मौजूद एक बस्ती में पहुँचे जो उस वक्त बाढ़ से ज्यादा प्रभावित नहीं हुई थी। यहाँ हमारी मुलाकात मोइदू से हुई जो हादसे के बाद अपने घर पर ताला लगाने वापस लौटे थे। 400 घर गाँव में करीब 400 घर थे। अब 40 से 85 घर सलामत बचे हैं। अगर एक घर में 2 लोग भी होंगे तो 700 से ज्यादा लोग इनमें फंसे हो सकते हैं। वक्त के साथ उनके जिंदा होने की उम्मीद भी कम हो रही है। हादसे में अब तक 270 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। मुंडकई से निकलकर हम मोपाडी कस्बे की ओर बढ़े। रेस्क्यू टीम यहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में डेड बॉडीज को रख रही है। यहाँ हमें राजेंद्रन मिले जिन्होंने बताया, मेरे परिवार के 9 सदस्य लापता हैं। मैं ससुराल गया था इसलिए बच गया। पत्नी और बच्चों का पता नहीं चल रहा है। तेज बारिश के चलते रेस्क्यू के काम में देरी हो रही है। बचाव कार्य में लगे एसडीआरएफ के जवान विजयन बताते हैं, कंडीशन बहुत बड़ा मुश्किल है। गांव में कंडीशन बहुत खराब है। हमें कमर तक कीचड़ में उतरकर रेस्क्यू करना पड़ रहा है। घरों में मलबा भरा है, उनमें कितने लोग हैं पता नहीं चल पा रहा। बड़ी मशीनें भी मौके तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए कहना मुश्किल है कि मलबे को हटाने में कितने और दिन लगेंगे। इसके बाद हम उस जगह पर पहुंचे जहां पर लैंडस्लाइड हुआ था। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं यही वो जगह है जहां से मंगलवार रात 2 बजे पानी का सैलाब आया और उसने इस पूरे गांव को अपनी आगोश में बात करता हूँ केरल के वायनाड की, जहाँ एकदम धमाका होने से और बाढ़ अचानक आने से कई गांव डूब गए और इसमें कई से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी। ये था मंजर एक खतरनाक। देखिए घर के घर मालूम भी नहीं पड़ रहे हैं। 29 जुलाई को 64 से 204 mm बारिश हुई थी और 200 mm बारिश भी हुई थी। अगले 24 घंटों में 372 mm बारिश होने की संभावना है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बचाव कार्य में जुटी है। लोगों को उम्मीद है कि उनके अपने जरूर सलामत होंगे। मुंडकई में अभी भी कई परिवार मलबे के ढेर